हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है देखने के लिए वो है स्टीफेंस लॉ। तो हम लोग यहाँ से चलिए फटाफट देखते हैं। द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी के द्वारा जो रेडिएंट एनर्जी आपका जो एमिट किया जा रहा है वो क्या है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब कि रेडिएंट एनर्जी ई हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के चौथा पावर पे। ई इज इक्वल टू ईटा टी टू द पावर 4। ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका स्टीफेंस कांस्टेंट है। अब देख लेते हैं हम लोग चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, एनी मटेरियल कैन रिमेन इन एनी ऑफ इट्स थ्री स्टेट। ठीक है, कोई भी मटेरियल आपका किसी भी थ्री स्टेट्स में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर चेंजेस आ रहा है तो उसी को बोलेंगे चेंज ऑफ स्टेट। फॉर दिस आइदर सब्सटेंस इज हीटेड और हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सब्सटेंस। मतलब कि इसके लिए या तो हीट को डाला जा रहा है या तो हीट को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एट फिक्स टेम्परेचर। ये क्या होता है, आपका फिक्स टेम्परेचर पे होता है। अब एक हम लोग ये देख लेते हैं, ये डायग्राम बहुत ही सॉलिड है। ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका गैस है। अगर सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो उसको फ्यूज़न या मेल्टिंग कहते हैं, और वही अगर लिक्विड से वेपर में जाता है तो उसको वेपराइजेशन कहते हैं। अब उल्टा देख लेते हैं, अगर आपका वेपर से अगर लिक्विड में गया तो उसको लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन बोलते हैं, और अगर लिक्विड से सॉलिड में गया तो उसको फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। एक डायरेक्ट प्रोसेस भी है जिसमें बीच में हम लोग को जाना नहीं पड़ता है। तो पहला है, वेपर से अगर डायरेक्ट आपको सॉलिड में आना है तो उसको हॉर फ्रॉस्ट कहते हैं, और अगर सॉलिड से डायरेक्ट आपको वेपर में जाना है तो उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। चलिए अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। फ्यूज़न क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। मतलब कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, उसी को फ्यूज़न कहते हैं। फ्यूज़न टेक्स प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर। शुरू में ही कहा है कि सब चीज़ जो है फिक्स टेम्परेचर पे ही होता है, तो फ्यूज़न भी आपका फिक्स टेम्परेचर पे होता है। तो जो टेम्परेचर पे होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड हो गया। दूसरा है फ्रीजिंग, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। क्या हो रहा है कि आपका सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है ना, मतलब कि सॉलिड हो रहा है तो फ्रीजिंग हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है, फ्रीजिंग टेक्स प्लेस एट फिक्स टेम्परेचर। सभी का चीज़ मैंने ऊपर में ही बताया कि फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस विथ चेंज इन प्रेशर। आपका जो गलनांक जो है, गलनांक जो आपका बिंदु है वो आपका चेंज करता है प्रेशर को, प्रेशर में अगर चेंजेस होता है तो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस विच कॉन्ट्रैक्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन एज आइस डिक्रीजेस with the increase in pressure, or melting point of substance which expands in the process of fusion increases with the increase in pressure। ठीक है, आगे देख लेते हैं। with the addition of impurity, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, salt in ice जैसे दिया हुआ ब्रैकेट में यहाँ पे, तो melting point of substances decreases। अब देख लेते हैं हम लोग वेपराइजेशन क्या होता है। The process by which a substance is changed from liquid state to vapor state is called as vaporization. Vaporization takes place by two methods. पहला है वेपराइजेशन जो होता है दो मेथड से होता है। पहला है एवापोरेशन और दूसरा है बॉइलिंग और इव्यूलेशन। तो चलिए हम लोग एवापोरेशन पहले देख लेते हैं। The process of vaporization which takes place only from the exposed surface of a liquid, वो surface पे जो आपका exposed हो रहा है, and that at all temperature, किसी भी temperature पे, उसी को evaporation कहते हैं। evaporation causes cooling, evaporation के कारण ही cooling होता है। This is why water in a earth pot gets cooler in summer। मतलब कि जो आपका सुराही होता है उसमें पानी जो रखता है तो वो ठंडा रहता है एवापोरेशन के कारण।
बॉइलिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन विच टेक्स प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड फ्रॉम होल पार्ट ऑफ द लिक्विड, पूरे लिक्विड के पार्ट से जो चीज़ प्रोसेस होता है उसको बॉइलिंग कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच द बॉइलिंग टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पे आपका जो बॉइलिंग होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब कंडेंसेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम वेपर स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। लिक्विड से क्या, वेपर से क्या हो गया, लिक्विड हो गया, तो ये कंडेंसेशन होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है किसी तरल पदार्थ का, वो आपका इंक्रीज करता है प्रेशर के इंक्रीज से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटी डालने से भी इंक्रीज हो जाता है। अगला देखते हैं लैटेंट हीट और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड latent heat. If Q heat is required to change the state of a substance of mass m at a constant temperature and L is the latent heat, then ये फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू एम एल। और Q और एम एल आप लोगों ने ऊपर देख ही लिया यहाँ पे जो लिखा हुआ है। अब जो SI यूनिट होता है लैटेंट हीट का क्या होता है? जूल पर किलोग्राम। ये आप SI यूनिट पे जरूर ध्यान देना, एक क्वेश्चन आपका टपक जाता है इससे। एनी मटेरियल हैज़ टू टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट। कोई मटेरियल के पास दो तरह का लैटेंट हीट होता है। पहला है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहा है। इट इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय द यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड when changed into solid at its freezing point. नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग latent heat of vaporization क्या होता है? It is the amount of heat required to change unit mass of a substance from liquid state to vapor states at its boiling point. It is also the amount of heat released when unit mass of a vapor is changed into liquid. वेपर से आपका लिक्विड में चेंज हो रहा है यूनिट मास का। अब देख लेते कुछ वैल्यू है। लैटेंट हीट ऑफ वाटर, मतलब कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या हो गया? 80 कैलोरी पर ग्राम, और जूल पर किलो केजी में देखेंगे तो 336 इंटू 10³ जूल पर केजी। वेपराइजेशन का देखेंगे कैलोरी पर ग्राम में तो 540 होता है, और जूल पर केजी में देखेंगे तो 2256 इंटू 10³ होता है। अब देख लेते सब्लिमेशन क्या है। तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर, मतलब कि बीच में नहीं जाना है, सीधा सॉलिड से वेपर में। सब्लिमेशन टेक्स प्लेस व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट। क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, तभी सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन इज शोन बाय कैम्फर और आइस इन वैक्यूम। कैम्फर और आपका आइस में अगर वैक्यूम में रखा जा रहा है तो उसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस देखा जाता है। हॉरफ्रोस्ट क्या होता है? हॉरफ्रोस्ट इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ये जस्ट सब्लिमेशन का उल्टा है। दैट इज इट इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्सन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, मतलब कि सॉलिड से वेपर ना होके वेपर से सॉलिड। स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न देन वाटर एट सेम टेम्परेचर बिकॉज internal energy of the steam is more than that of the water at the same temperature. क्या हो रहा है? स्टीम जो है ज़्यादा घातक साबित होता है क्योंकि इसके पास गुप्त ऊष्मा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द same volume at same temperature. Ratio is multiplied by 100 to express the relative humidity in percentage. 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका परसेंटेज में दिख जाएगा। अब देख लेते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेज़र होता है हाइग्रोमीटर से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो जाता है।
चलिए आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे एयर कंडीशनिंग से। और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।